नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में हम यहाँ पे कक्षा 5 के जो छात्र हैं तो मैथ का पेपर है वो देखने वाले हैं। इस बार आपका जो मैथ का पेपर वो कैसा आएगा वो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है, जिससे कि पूरा पेपर का मेथड है वो आपको पता लग जाएगा, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कोई भी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे आकृति व स्थान की समझ के आधार पे होंगे, जो कि 8 नंबर के होंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न है उसके सामने आपको अंक दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इन प्रश्नों को अंकों के हिसाब से ज़रूर पढ़ें। जिनके अंक ज़्यादा है उनको आप अच्छे से तैयारी करें। बाकी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लगातार आपको इन प्रकार के जो भी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करवाता रहूँगा। पहला देखिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, संपूर्ण चांदा जो कि 0 डिग्री से लेके और खालिस्तान दिया गया है तक अर्धवर्ताकार रूप में होता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए चांदा है। ठीक है, संपूर्ण चांदा जो आपका गोल आकृति का होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये वाली लाइन के। ठीक है, ये यहाँ पे 0 है। अब ये 0 यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये आधा हो गया ना, ये आधा। अब ये जो आधा है वो कितने डिग्री का है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो आधा रूप है वो कितने डिग्री का होगा। और ये देखो, इसका भी आधा कर दूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊपर वाला बिंदु है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ एक बार। ये वाला जो बिंदु है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और ये जो पूरा है आधा, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक जो आधा बना रहा है ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या बढ़ देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 होता है, पूरी एक लाइन ऐसे खिंची हुई रहती है, वो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, याद हो गया आपको। आगे देखते हैं, 90 डिग्री से छोटी माप के जो कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। ठीक है, नया है ये न्यून कोण। और 90 डिग्री से जो ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, चांदी की सहायता से आपको निम्नलिखित कोणों का माप है वो बताना है। अब यहाँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास चांदा है नहीं, यहाँ पे मोबाइल पे कैसे रख के बताऊँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिग्री है इस प्रकार से खड़ी लाइन ऐसे, वो होती है आपकी 90 डिग्री की। ठीक है, तो पहला हो गया 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर मैं ये देखो, ये और ये इन दोनों में देखिए आप, एक तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब ये इससे भी इस तरह से ज़्यादा आगे जा रहा है तो ये ज़्यादा हो गया। अगर ये इस तरह से झुका हुआ है आगे की तरफ तो ये कम हो गया। अब ये आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, ये देखो ये लाइन पूरी है और ये आगे की तरफ झुका हुआ है, तो ये लगभग 60 डिग्री का है। तो इनको आपको चांदी की सहायता से माप करना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का। ये 100% दोस्तों इसी प्रकार का पेपर होगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना। आप एक एक पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा देखिए, निम्नलिखित जो छायांकित भाग है उसका आपको भिन्न रूप बताना है। अब देखिए, छायांकित भाग का देखिए 1 2 3 4 5 6। पहले तो देखो कितने डब्बे बने हुए हैं, 6 डब्बे। तो नीचे क्या लिख देना है आपको, 6 डब्बे लिख देना है। ठीक है, 6 देखो एक में ही आ रहा है तो आंसर मिल गया ना आपको। अब देखो 6 कितने डब्बे ढके हुए हैं, 1 2 और 3, 3 डब्बे ढके हुए हैं। तो 3/6 आपका आंसर हो गया। इसको दोस्तों और भी घुमा सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1/2 भी अगर लिखा हुआ रहता तो वो भी आपका सही आंसर था। मान लीजिए 3/6 नहीं लिख के 1/2 लिख देते तो वो भी आपका सही आंसर था। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है ऐसा। आगे देखिए, संख्या को देखकर आपको बताइए कि बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये संख्या है, इनको देख के आपको बताना है कि बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। अब देखो 8 और 9 के बीच में कितने भागों में बांटा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 भागों में बांटा है, तो मतलब टुकड़े कर दिए इसके। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसको बताना है। 4 हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, अगला ये रहा। चलिए यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं आपको दी गई है। ठीक है, आप इनको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में, मतलब पहली छोटी संख्या आएगी, जैसे पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4, है ना, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, ऐसे ही आपको इनको रखना है। अब देखिए 9,91,797। ठीक है, 91,197, 15,000 और 597, 21,279। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 15,000। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 15,597। इसके बाद 21,000 आ जाएगा तो 21,279। फिर 91,100 ये वाला आ जाएगा, 91,197। और ऐसे आ जाएगा 91,797। तो पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, इस हिसाब से लिखना है। ठीक है,
नीचे दिए गए कथनों को जांच कर बॉक्स में सही या गलत लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए संख्या आपको दी गई है 69,204 में अंक 9 का स्थानीय मान 9,000 है। अब देखेंगे अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, तो ये हज़ार हो गया ना इससे, तो 9,000 हो गया, यही कहा गया है, तो ये बात सही है। तो बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? सही। यहाँ पर देखिए अंकों 6, 4, 9, 8 व 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताई गई है यहाँ पे? ये तो सबसे छोटी संख्या ये हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा अंक थोड़ी है 8, ये तो बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा अंक 3 हो गया आपका, तो 3 से शुरू करेंगे अपन। 3, 4, 6, 8 और 9, ये संख्या आपकी सबसे छोटी हो सकती है, जबकि ये नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा? गलत। यहाँ पे देखिए बड़ा और छोटा का ये चिन्ह पूछा गया आपको। यहाँ पे 85,600 और 89 दिया गया है, 85,629 दिया गया है आपको 29। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चिन्ह है, जैसे कि ये मान लो 6 लिखा मैंने, इधर लिखा मैंने 3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो खुला मुंह है वो किसकी तरफ है? 6 की तरफ। तो 6 क्या है? बड़ा है। कभी भी ध्यान रखना, ये जो चिन्ह होता है, जिधर इसका खुला मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है, और सामने जो चोंच होती है वो क्या होती है? छोटी। खुला मुंह, अगर आप मुंह खोल के किसी चीज़ को खा रहे हैं तो मतलब आपका पेट, आप अंदर कुछ जा रहा है, मतलब आप बड़े हो गए, और मुंह बंद करके बैठा है कोई तो कुछ नहीं जा रहा, मतलब वो तो कुछ नहीं लिया उसने, छोटा है मतलब। समझ गए? इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सही लिखना है। संख्या 12, 5, 3, 6 का विस्तारित रूप 10,000 प्लस 2,000 प्लस 520 प्लस 30 प्लस 6 है क्या? तो हम देखेंगे यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे 10,000। ठीक है, ये लिख दिया। फिर हमने लिखा 2,000, फिर हमने लिखा 520, फिर हमने लिखा 30, फिर लिखा हमने 6, तो 6 आ गया यहाँ पे। फिर 3 और 2, हाँ 3 और 2 5। ठीक है, ये 5 आना चाहिए यहाँ पे, जबकि 3 आ रहा है। तो इसको आपको टोटल करने पे यही संख्या आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो गलत, सही आ रहा है तो सही, मतलब जोड़ आपको आना चाहिए। आगे देखिए, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 3 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे। दी गई भिन्नों के अंश व हर को, ठीक है, अंश को और हर को, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, इसको तो बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को बोलते हैं अपन हर। ये तो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो इस चीज़ को आप लिख लेना, परीक्षा में ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, अब हम अभी हम क्या करना है? अंश व हर को 3 से गुणा करना है। इसको भी 3 से गुणा करें, इसको भी 3 से गुणा करें, तो ऊपर का हो गया 3, नीचे का हो गया 9, तो 3 3 9, तो ये हो गया पहले वाला। ठीक है, कर तुल्य भिन्न बनाइए, तो ये वाली बन गई। फिर ऐसे इसको करना है, इसको भी आपको क्या करना है? 3 से गुणा किया, नीचे भी 3 से गुणा किया। ठीक है, तो 14 का आपको पहाड़ आना चाहिए, 14 M 14, 14 28 34 42। ठीक है, नीचे 21 का आना चाहिए, तो ये आपका 69। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है इन चीज़ों को, समझ गए आप? आगे देखिए, सक्रिय संख्याएं दी गई है आपको, भारतीय संख्याओं का जोड़, मतलब ये हिंदी की संख्याएं, इनका जोड़ आपको आना चाहिए। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? ये संख्या आप देख लेना, है ना। आगे देखिए, छूटे हुए अंकों को बॉक्स में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो गया? 9, बिल्कुल सही बात है। अब सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिए माइनस पूछ रहा है ये, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस पूछ रहा है, तो 6 में से 3 गए तो 3। अब 0 में से 1 जा ही नहीं सकता, तो ये इसको उधार देगा, तो उधार दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? 10, नीचे क्या है? 1, तो 10 में से 1 गया तो 9। अब इसने 1 उधार दे दिया था, तो इसके ये कितना रह गया? 3 रह गया ना। अब 3 में से, एक मिनट यार, मैं डाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा है कि जो बॉक्स है खालिस्तान, वहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा गया है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया है ना, तो आपको माइनस कर लेना है, और फिर जो आ रहा है वो लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, हल आपको करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन, तो आप पूरा देखना है, आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पूरा पेपर कैसे करना है। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको आपको हल करना है, प्लस करना है। 8 और 2 10 का 0 हासिल की, 1 लगा दिया आपने। ठीक है, और 8 और 14 का 4 हासिल की, फिर आपने 1 लगाई। 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल की, फिर 1 लगाई, 1 और 1 आपका 2 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो 16 2 9 4 0, ये आपकी संख्या बन गई। यहाँ पे ऐसे ही आपको माइनस करना है, तो जोड़ बाकी आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, एकाधि के कैन पूर्णैन तथा परम मित्र अंक की सहायता से आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो हल कीजिए आप इसको। अगला देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक मेज का मूल्य 786 रुपये है, तो 162 मेजों का मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक मेज का मूल्य, कितने मेज का? एक मेज का 786 है, तो हमें क्या करना है? 162 का गुणा करना है। 162 गुणा 786, इसको गुणा करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको गुणा आना चाहिए। ठीक है,
25 बसों में 1250 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, आप भाग देंगे। ये लिख लिया अपन ने। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, आप 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 पंजो 125, जीरो बच गया, ये जीरो आपको यहाँ था, मतलब 50 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए संख्याओं का आपको उत्तर देना है। 6 के प्रथम 4 गुणज। ठीक है, 6 के प्रथम 4 गुणज है वो आपको लिखना है। जैसे कि 6 है, 6 गुणा 1, 6 मतलब 6 गुणा, पहले तो 6 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 तिया 18, फिर 6 चौका 24, ऐसे आपको लिखना है। 8 के बताना है, 6 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24। 6 चौका 24 और 8 तिया 24, दोनों का भाग जाता है इसमें, तो ये सबसे छोटा हो गया है ना। ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी थी। आगे देखिए, मापन के दिए गए हैं आपको कि 1700 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1.7 किलोग्राम होते हैं। 6 किलोग्राम 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 किलो में कितने हो गए 6000। बाकी 50 से है तो 6050 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 17 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसके 17000 मीटर हो जाएंगे। 135 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। आगे देखिए, सत्य असत्य आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, 3 मिनट में 160 सेकंड होती है, तो 3 मिनट में देखिए 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, आप सभी जानते हैं। तो 3 मिनट में कितनी बता रहा है ये, 180। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करो, 3 से की 18, 180 आ रहा है, मतलब बात सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही। ठीक है, 2 घंटे में 360 मिनट होते हैं। देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने हो गए, 120 होने चाहिए ना। इसने बोला है 360, मतलब ये बात गलत है, तो यहाँ पे इस पर टिक करना है। 180 सेकंड में 3 मिनट होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितने हो गए 180 सेकंड, तो ये बात भी सही है, ये बिल्कुल सही हो गई। शाम के 6 बजे को रेलवे समय में 6 PM लिखेंगे। देखिए 12 बज गए दोपहर के, तो दोपहर के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 6 बजे को क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे अपन, 18 PM। लेकिन ये कह रहा है कि 6 PM लिखेंगे, तो ये बात गलत है। कितना लिखेंगे, 18 PM लिखेंगे, है ना। तो रेलवे का आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से और 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल बनवाया इतना। ठीक है, तो ये दिनांक को बनाया गया, तो उपयुक्त सामग्री का बिल आपको बनाना है ये यहाँ पे। ठीक है, बिल बना के आपको इसको बताना है। ठीक है, अब बिल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 8 लीटर। ठीक है, 8 आपने लीटर लिख लिया यहाँ पे, 8 लीटर, तो ये कितने रुपए का हो गए, 40.25 पैसे का हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है 3 किलोग्राम दही है। ठीक है, 60 रुपये का। ठीक है, तो 3 kg हो गया आपका। ठीक है, कितने का, 60 रुपये का। तो इस साइड ये चीज़ें लिखनी है आपको, पैसे एक साइड लिखना है आपको कितना चीज़ है, फिर इनको लिख के टोटल कर लेना है आपको। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे दिए गए ग्रिड पेपर पर दी गई आकृति को देखकर उत्तर आपको देना है। इसके लिए आगे देखते हैं अपन, इधर क्या लिखा हुआ है। देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे आयत दिया गया है ABCD। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, ये रहा A B C और D, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 5 × 5 बराबर 25, तो 25 आपका आंसर हो गया है ना। ये चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, आप वीडियो को देख लेना एक बार रोक के, और इन सब का आंसर आप दे सकते हैं। आगे देखिए, डिस्टिल वाटर की 3 बोतलों की धारिता क्रमशः 750 मिलीलीटर और 1 लीटर 200 मिलीलीटर तथा 1 लीटर 500 मिलीलीटर है। तो तीनों बोतलों की कुल धारिता कितनी होगी। अब यहाँ पे धारिता पूछा है ना टोटल, तो आपको क्या करना है, 1/750 प्लस 1/1 लीटर 200 मिलीलीटर है ना। तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेना है आपको। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, उसको चेंज करो, फिर जैसे 200 है, 200 को उसको ऐड करो। ठीक है, तो टोटल मिलीलीटर कितने हो गए, वो आपको यहाँ लिखना है बच्चे में, और इनको आपको लेसन लेके ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है, आंकड़ों का प्रबंध और पैटर्न की समझ। यहाँ पे संख्या पैटर्न आपको दिया गया है, तो अगला पद क्या आएगा, है ना। देखिए 8 दिया गया है, फिर 16, मतलब डबल कर दिया, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64,
64 का डबल कितना हो जाएगा आपका 128। तो ये 128 दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 128 लिखना है। नई संख्या देखिए, संख्या 8 को टेली चिन्हों में आपको दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे देखिए पैटर्न को पहचान कर पूर्ति आपको करना है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आने के बाद नीचे आ जाएगा ये यूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गांव में शादी के लिए कपड़े खरीदने वाले व्यक्तियों के द्वारा पसंद किए गए रंग आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उपयुक्त तालिका के आधार पे आपको इसको भरना है। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रंग कौन सा पसंद किया गया है, 65। 65 कौन सा है, लाल, ठीक है। तो लाल रंग सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है आपका। इसके बाद देखिए सबसे कम कौन सा रंग पसंद किया गया है, तो सबसे कम 20 यानी सफ़ेद किया गया है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा पेपर आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एक एक पर्सन है वो आपको खोल के बस समझा दिया पूरा अच्छे तरह से, कैसा पर्सन है, क्या उसका आंसर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपने कमेंट किया है कि मैथ का पेपर भी समझाइए, मैंने मैथ का पेपर समझा दिया। आगे भी मैं आपको परीक्षाओं से पहले समझाता रहूँगा, आप कमेंट करते रहना, ठीक है। धन्यवाद।